चलिए, हाँ कल टेस्ट हुआ था ना, आप लोग का पेपर लीजिए। आदित्य कुमार, आदित्य राज सिंह 13 नंबर, सबसे हाईएस्ट 13 नंबर गए पे किया है इसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, इतना कम से कम लाया ना। ऐसे पता चल रहा है ना कि नहीं पढ़ाया हुआ है। आप लोग नंबर नहीं लाते हैं तो कम है, उसका मतलब तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, विनय कुमार 12 नंबर दे दो। प्रभात कुमार 11 नंबर, 11 नंबर आया है। और ये चंद्र प्रकाश 10 नंबर, चंद्र प्रकाश 10 नंबर धरिए। चंद्र प्रकाश 10 नंबर। ये प्रकाश 8 नंबर, प्रकाश क्या है जी तुम्हारा? मुकेश कुमार 5 नंबर, नहीं आया है। रंजन कुमारी 5 नंबर। माया यादव 5 नंबर। भाई क्या नाम है इसका? सुनैना यादव 3 नंबर, इसी का सबसे कम आया। चलो आप लोग के पास पेपर होगा, आप लोग पेपर से क्वेश्चन कॉपी पर लिखते जाइए और हम पूरा टेस्ट का जो आप लोग का कल टेस्ट हुआ था पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, मिला लेना ही, अब टाइम नहीं है, अब सोल्यूशन कराएंगे। चलो पहला क्वेश्चन टेस्ट का, यक्स स्क्वायर अनुपात 144 समानुपात 12 अनुपात यक्स, तो यक्स बराबर वाट। यही था ना, यही था। चलिए इसका हम सॉल्व देखते हैं। सबकी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। सबको देखे, यक्स स्क्वायर बटा में 144 समानुपात 12 बटा में यक्स, तिरछा तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यक्स स्क्वायर गुणे यक्स बराबर 144 गुणे 12। तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 ना, तो 2 1 3, यानी यक्स के पावर 3 बराबर 144 गुणे 12। तो देखिए इधर क्यूब में है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट में होगा ना, क्यूब रूट में 144 गुणे 12, तो यक्स बराबर क्यूब रूट 144 का वर्गमूल 12 हुआ करता है, यानी 12 गुणे 12 कर दो, यही 12 तो ये है, इसलिए यक्स बराबर 12 12 12, 3 को 12 है ना, यानी कि इसके संति 3 है यहाँ पे, यानी क्यूब रूट है तो ये को खाली 12 निकलेगा ना। ये सबका आया था, सबका आया था, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। जो गलती होगा वही उतारेंगे। हाँ, ये या किसी का कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन डाल के लिखिए, इसको भी सब क्वेश्चन उतरना है, सब सब गलत सही सब। बेंच पहले सीधा करो बढ़िया से, हाँ स्टॉप करो। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौची है? 16 माइनस एक्स बटा में यक्स बराबर 22 बटा में 10। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसका 22 में और इसका 10 में। देखो आप लोग कहाँ गलती किए थे, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यक्स का गुणा किस में होगा? 22 में, बराबर 16 माइनस एक्स का गुणा किस में होगा? 10 में, होगा कि नहीं? तो यक्स गुणे 22 करेंगे तो 22 एक्स हो जाएगा ना, बराबर है 10 0 बने 10। 10 का गुणा 16 में होगा तो कितना होगा? इधर देखो, 10 का गुणा 16 में तो 160। हाँ 10, यहाँ पे कुछ प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 10 गुणे एक्स करेंगे तो 10 एक्स होगा, 10 गुणे एक्स करेंगे तो 10 एक्स होगा। ये बताओ 22 एक्स, अच्छा 10 एक्स इधर कोची में माइनस में, कोची में माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 160। तब 22 और 10 कितना होता है? 32। तब 32 एक्स बराबर 160। तो यक्स बराबर 160 बटा में 32, 32 पाँचे 160।
यक्स बराबर 5। आंसर। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन का है वो 5/14 से क्या घटाया जाए। करे 5/14 से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, यहाँ पे क्या घटाया जाए, यक्स घटाया जाए कि कितना बचे 7/42 प्राप्त हो, 7/42 प्राप्त हो। कोई दिक्कत? देखो अब हम कहेंगे कि 5 में से कितना घटाया जाए, 5 में से कितना घटाया जाए कि 3 बचे ना है। तो ये बताओ अगर हम इसको 5 है 3 इधर कुछ में प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर यक्स इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो यक्स बराबर 2 बराबर यक्स यानी यक्स बराबर 2 यानी 2 घटाया जाए, यानी 5 में से कितना घटाया जाए, यक्स बराबर 2 यानी 2 घटाया जाए। अगर 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 ये नहीं जाएगा, तो जस्ट उसी प्रकार मिटाने वाला वो दे रखा है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बराबर के उधर भी काम, बराबर के इधर भी काम, एरो। हाँ देखो 5/14, अच्छा 7/42 इधर कोची में प्लस में है गधा, 7/42 के आगे कोची है प्लस ना, यक्स के आगे माइनस है, 5/14 के आगे प्लस, तो 7/42 को जब इधर लाएंगे तो कोची में हो जाएगा माइनस में, आई यक्स कोची में इधर तो इधर आएगा तो प्लस में। ये बताओ कि 14 और 42 का लसा कितना होता है, 42 होगा, 14 3 42 पहले से ना होगा 12 नहीं तो 14 3 42 3 तो 3 5 15 माइनस 42 से कम 42 1 तो 7 कम 7 बराबर यक्स, यानी कहने का मतलब कि यक्स बराबर 15 में से 7 गया तो 8, 8 में 42, 4 दूनी 8 और 21 दूनी 42, 4/21 आंसर। हो गया, चलिए मिटाइए। चौथा क्वेश्चन 40 और 96 के वर्गमूल और घनमूल में अंतर स्थापित करें। ये वाला तो सबका बना ही था, 40 और 96। इधर देखो भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे, इधर से 2 0, अरे इधर से 2 अंक कर लो, इधर से 6 आके 36, इधर देख रहे हो सब कोई, हम निकाल लेते हैं पहले ही छपाई के फिर हम पड़ जाते हैं एकदम बना रहा। तो 40 में से 36 घटा तो एक को कोनो भाग विधि से बनाया था लड़का, इतना तक मैं पूरा टेस्ट दिया था, एक को कोनो भाग विधि से इसे नहीं बनाया था वर्गमूल। नो सर नहीं बनाए थे ना, भाग विधि से नहीं। तो देखो 4 के और बचेगा ना, और इधर जोड़ा में है तो 96 एक बार उतारो, 6 6 12, ठीक है ना। तो 4 बार में 4 4 4 8 12, 4 चौक के 16 6 से ले 4 से 12 चौक 48 से 48 से 49 64। ये तो वैसे नहीं ना करना पड़ेगा। अब देखो 40 और 96 ये तो वर्गमूल हो गया, वर्गमूल कितना आ गया 64, कितना 64। घनमूल निकालते हैं अब 40 और 96। देखो ध्यान से, 2 से 20 दूनी 40, 48 दूनी 96, फिर 2 से 10 दूनी 20 और 24 दूनी 48, फिर 2 से 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 ना, को जोड़ा 3 गो के, को का 3, फिर 3, फिर 3, 2 का कबर गुणा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हुआ 2 का 2 4, 6 का 2 8, 8 का 9 16, यानी घनमूल कितना आ गया, घनमूल कितना आ गया 16। तो अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर 64 माइनस 16 48 आंसर। मतलब
चालू करो। कौन क्वेश्चन? 5वां ना। 5वां बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2940 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक ना। तो कितना है? 2940। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे? फिर देखो 2 एकम 2, 47 दूनी 94 ना, और 0 का 0। फिर 2 से 7 दूनी 14 और 35 दूनी 70। अच्छा 3 से कटेगा? 7 3 10 5 15 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15 ना। फिर 3 से नहीं कटेगा, आप देख लो। 24 कटेगा 3 से, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो कैसे कटे? तो 5 से 5 चौके 20, 5 9 45। फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। देखो 2 का जोड़ा लग गया, 7 का भी जोड़ा लग गया। हम क्या बोले थे कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको खाली गुणा कर देना है। तो 3 का जोड़ा नहीं लगा, फिर 5 का जोड़ा नहीं, गुणा कर दो। 3 5 15 आंसर। तो आया है तो सही मरबे किए होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन में चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान दो। एक घन का आयतन 2744 घन मीटर है, यानी मीटर क्यूब। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें ना। तो पहले घन 2744 का पहले कौची निकाल लेते हैं हम? घनमूल। ठीक है ना। देखो कटाओ तो 2 से 2 एकम 2, 37 दूनी 74 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 12 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। आया है? देखो तो ठीक कर रहे हैं ना। 6 दूनी 12, 1 बच गया 17 के नहीं गया, तो 2 8 16, 1 बच गया 12 के नहीं गया, तो 2 6 12। फिर 2 से 3 4 3, हाँ ठीक है ना। फिर 7 से 49 बार में, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। हाई 2 घनमूल में 3 गो का जोड़ा ना, 3 गो 2 और 3 गो 7, यानी 7 गुणे 2, 7 दूनी के 14। तो बताओ यहाँ पे ना, तो बिना घनमूल निकलने कैसे होगा? हो कह रहा है कि घन का आयतन इतना है, तो भुजा बराबर क्या होता है? आयतन का क्यूब रूट ना। तो आयतन कितना है? 2744 मीटर क्यूब। इसी को घन मीटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 14 ना। 2744 का 14 और मीटर क्यूब का मीटर। ठीक है ना। अब लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे ढेर लड़का गलती किया था। देखो क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा का मान कितना है? 14 मीटर ना। 14 मीटर, यानी 14 मीटर का स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा 14 मीटर स्क्वायर। 14 गुणे 14 करो 196 आएगा। 196 मीटर स्क्वायर। और 196 का 6 में गुणा करो। 6 के 36 के रुक जाओ। 6 के 36 के 6 हासिल 3 6 9 54 55 56 57 के 7 हासिल 5 6 कम 6 6 5 11 1176 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। उतार लो। चलो चालू करो। 7वां तो एकदम आसान है। 7वां तो सब बनाया होगा। 48 और 3 का मध्य समानुपाती ना। 7वां मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती बराबर अंडर रूट ए गुणे बी। ए गुणे बी अंडर रूट ए कितना है? 48 और बी कितना है? 3। तो 48 3 144। 144 का कितना होता है वर्गमूल? 12। आंसर। इसमें झंझट नहीं है। चलो 8वां क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। 8वां का कुछ कह रहा है
यक्स अनुपात वाई बराबर 3:2, यक्स अनुपात वाई बराबर 3:2, तो 5x + 4y अनुपात 5x - 4y बराबर वाट ना। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 5x + 4y अनुपात 5x - 4y, 5 गुणे यक्स का मान कोची है 3 + 4 गुणे वाई का मान कितना है 2, वाई का मान 2 अनुपात 5। यक्स का मान कोची है, यक्स का 3 है ना, 3। देखो यक्स का कोची है 3, देखो यक्स पहले है तो 3 भी पहले है, वाई बाद में है तो 2 भी बाद में है। यानी यक्स के 3 और वाई का 2, तो यक्स के जगह पर कोची रख रहे हैं 3 और वाई की जगह पर क्या रख रहे हैं 2। और बीच में कुछ का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह होता है ना, सबको पता है। -4 और बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुणा, वाई का मान कितना है 2। ठीक है, बोलो 5 तिहाई 15 प्लस 4 दूनी के 8 अनुपात 5 तिहाई 15 माइनस 4 दूनी के 8, 15 8 23 अनुपात 15 में से 8 गया 7 ना, हुआ गया ना आंसर। आया है तो बढ़िया है। चलो 9वां क्वेश्चन देखे ना, 8 तक में किसी को दिक्कत, 9 देखते हैं। 9 बोल रहा है a अनुपात b बराबर 3/4। देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है ना। a अनुपात b बराबर 3/4, तो a अनुपात b की जगह पर 3/4 लिख दें। b अनुपात c बराबर 8:9, b c तो 8:9, कोई दिक्कत। हाँ, c अनुपात d बराबर 12:13, c d 12:13, कोई दिक्कत। चलो ये बताओ, हाई 4 तो है जो, हाँ हाई 4 तो है जो, अच्छा हाई 9 तो है जो, हाई 8 तो है जो, अच्छा हाई 12 तो है जो, अच्छा हाई 12 तो है जो, कोई दिक्कत। क्या पूछा कोई चीज़ है a अनुपात d, यानी a अनुपात d, तो हमको बीच में ही दोनों से क्या मतलब है, बस खाली a अनुपात d सॉल्व करते हैं ना। बोलो 38 के 24, 24 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा 24 गुणे 12, बर चौक 48 के 8 हासिल 4, बर 24 2 4 28, 288। हाथ तो डी में 9 चौक 36, 36 गुणे 13, 13 6 के 78 के 8 हासिल, 13 6 के 78 के 8 हासिल 7, 13 39 40 41 42 43 44 45 46, 46 ना, 468। ये देखो लिखेंगे हम लोग a अनुपात, इसलिए a अनुपात d बराबर 4 से कट रहा है का, दोनों 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4 दूनी के 8, d का 4 से 4 एकम 4 और 17 चौके 68 आया है, कितना आया होगा आंसर। ये अनुपात d बराबर 72:117 लिख लो। 10वां नंबर, 10वां नंबर देखो, 10 नंबर क्या कर रहा है 24 और 36 का तृतीय अनुपात, ये तो हल्का है। हाँ 24 और 36 का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो 24 a है और 36 का है b, तो b स्क्वायर बटा में a, तो b स्क्वायर, b 36 है ना, तो 36 का स्क्वायर बटा में a के मान 24। इसको सोल्व करो, 36 का स्क्वायर 36 गुणे 36 और नीचे कुछ है 24, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, 2 से 18 दूनी 36,
2 से 18 36 कटेगा ना, तो 18 तियाँ 54 इसे वही भी किया है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दो, हला नहीं करो। 11, ए अनुपात बी, पूरा लिख लो पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी ना। ए अनुपात बी बराबर 5:6, 5:6। बी अनुपात सी बराबर 9:10, तो बी अनुपात सी 9:10। 10 छके 60, 9 छके 54, 9 पाँचे 45, कौची 15, 9 पाँचे 45 ना। हाँ अच्छा, तुम लोग वैसे नहीं समझ रहे हो, देखो यहूँ तर हो जाएगा। देखो 2 गो नियम से, ध्यान दो, ये 2 गो नियम से बनता है। कौचा कौचा काहे करने लगता है एकदम। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9। देखो मेथड 1 या मेथड 2, 2 गो मेथड से बनाते हैं, ठीक है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4, एक दिया है 8:9, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, ध्यान दो इधर, कहाँ ध्यान है, तू कॉपी छाप रहा है। नो सर, हम लोग का ध्यान। अच्छा ई 4 तई हो, 4, ई 8 तई जो 8, और 3 के 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। क्वेश्चन गलत है। सही 5:6 सर। हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन गलत है तो उसको मिटा देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन कौची है। अच्छा रुको, ए अनुपात पी बराबर बी अनुपात सी। ए अनुपात लिखा था, रुक जाओ। ए अनुपात बी बराबर 5:6, हाला नहीं करो। ए अनुपात बी बराबर 5:6 बी अनुपात सी बराबर 9:10, तो बी सी 9:10। कोई दिक्कत है। ये एग्जाम मेथड 1 से देखना है, यही मेथड 2 से। ए अनुपात बी अनुपात सी, ध्यान दो इधर देखो बोर्ड पे, लत खो रहे तुम सफा, कसम बता रहे हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:6 बी अनुपात, कब्बे से हम देख रहे हैं, कब्बे से हम बोलत नहीं रहे हैं, बोलत नहीं। तब 2 मेथड से बता रहे हैं ना। देखो अब बी अनुपात सी बराबर 9:10, हमको बोलने के लिए मजबूर कर देते हो तुम लोग। अच्छा ई 6 तो ये भी, ई 9 तो ये भी। अब देखिए यहाँ पे ऐसे गुणा करते हैं, एक बार 10 में 6 का, 10 छके 60, 9 छके 54, 9 पचे 45। ऐसे भी देखो 10 छके 60, 9 छके 9 पचे, सेम आया ना, एकदम सेम। लेकिन देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा एक ध्यान दो, 3 से 3 कट रहा है ना, ही 3 से 15 तियाँ 45, 18 तियाँ 54 20 तिहाई ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें भी हुए ना, होगा 15 तियाँ 45, 18 तियाँ 54 और 20 तिहाई 60, दोनों सेम है, यही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोलो जी। 12, हाँ देखिए ध्यान से देखिए, चलिए सभी लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, √180 माइनस √125 फिर प्लस √845, ठीक है। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो एकदम एक बार अब की बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 180, पहले इसको एकदम √5 ऐसा लगे ना,
मतलब कि एक समान रूट में कर देना है, ठीक है ना। पहले 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद निकालेंगे किसका 125 का, उसके बाद 845 का, ठीक है ना। देखिए 180 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है ना। कितना हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 5। 180 का 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 845 का 3 से कटेगा, 3 से देखो तो, देखिए 5 4 9 9 8 17, 17 3 से थोड़ा ना करता है, 17 3 से नहीं करता है, नहीं कटे। 5 से 16 5 80, फिर 9 5 45, फिर 13 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। तो 5 गुणे 13 गुणे 13। क्या बोले थे कि जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो अंदर। इसमें भी 5 गुणे 5 गुणे 5, जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर। इसमें भी 2 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया ना, तो 2 तिहाई, इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 3, आई जोड़ा नहीं लगा तो इसको अंडर रूट में रखो। तो 3 दूनी के 6 और रूट में 5 आया है। 6 रूट 5 वीडियो में है, देखो तो 6 रूट 5, हाँ देख लीजिए 6 रूट 5। एक बार फिर से यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पर फिर से देखो ना, बोल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ना। तो इसमें से 2 का जोड़ा लग गया, 3 का भी जोड़ा लग गया, 5 का नहीं लगा, तो इसका में इसमें से जोड़ा लग गया, तो इसमें से 2 निकाल लीजिए, इसमें से 3 निकाल लीजिए, इसमें से वो 5 रूट में है तो उसको रूट में रहने दीजिए ना। ये बोलता है 2 तिहाई 6 और रूट में 5, बाकी 5 रूट 5 13 रूट 5 तो है ही है। चलो हम 180 को क्या तोड़े हैं, 6 रूट 5 माइनस अंडर रूट 125 को क्या तोड़े हैं, 5 रूट 5 प्लस इसको क्या तोड़े हैं हम लोग, 13 रूट 5। तो देखिए इसके भी आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे प्लस ये है, तो प्लस वाला पहले जोड़ देते हैं। तो 13 6 19, 19 रूट 5 माइनस 5 रूट 5, कितना बचा 14 रूट 19 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 रूट में 5। आंसर लिख लीजिए ना। अब क्वेश्चन हम लोग कौन देखते हैं, 13 नंबर बोल रहा है अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस में रूट 50 का मान ज्ञात करें, ठीक है। थोड़ा स्टॉप करो तो इंक डाल लें। देखिए 32 का भी वैसे निकाल लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में निकाले हैं ना, उसी तरह निकाल लेते हैं। 32 बताओ 2 से कब बार में, 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो 2 गुणे 2 को है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, आई का नहीं लगा ना, इसमें से 2 निकाल लीजिए, इसमें से भी 2 निकाल लीजिए, आई तो अंडर रूट में रहेगा ना, क्योंकि ये 2 का जोड़ा नहीं लगा है, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये कोची में जाएगा अंडर रूट में, ठीक ना। तो 2 दूनी के 4 आई रूट में कोची रहेगा 2, कोई दिक्कत
आगे बढ़ते हैं कोची अंडर रूट 128। 128 को देखिए, 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 64, फिर 2 से अब तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 है। इसका भी 2 का गुणा कब बार? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 3 4 5 6 7। इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। वो तो बाकी है। तो इसमें से भी 2 निकाल लो, इसमें से भी 2 निकाल लो, इसमें से भी 2 निकाल लो। आई 2 का जोड़ा नहीं लगाती कोच में, अंडर रूट में, ठीक है ना। बोलो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 और रूट में कोच जाएगा 2। सब कोई बोर्ड पे देख रहा है ना। कहीं उतारने की फिर मत पड़ो अभी। अब देखिए 50 को देखिए, 2 से 25 बार में, फिर 2 से नहीं, अब 5 से कटेगा ना। 5 से 5, 5 से 1। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 2, हाई 5 का जोड़ा लग गया। तो इसमें से वो बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो 5 रूट 2। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 2 माइनस 128 को क्या लिख सकते हैं? 8 रूट 2 प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 2, ठीक है ना। 5 और 4 9, 9 रूट 2 माइनस 8 रूट 2। तो क्या हो जाएगा? खाली रूट 2 आंसर। चलो हो गया। चलो ये तो अब तो हल्का हल्का मैथ है कुल नहीं। 14 नंबर देखो, हाला नहीं करो। देखो 49 प्लस 3 बटा में 10 प्लस 15 बटा में 100 प्लस 225 बटा में 1000 का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी तो एकदम आराम से बन जाएगा। 49 बटा में 49 से रहेगा प्लस 0.3। वैसे नहीं करो, वैसे तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा। 0.3 प्लस इसको 0.15 लिख सकते हो। 0.15 दशमलव के बाद 4 के बोला जाता है ना। प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 1 2 3 है, 0.225 ये लिख सकते हो। एकदम आसानी से बन जाएगा। देखो 49 के बाद कुछ नहीं तो 49.0, 0.3, 0.15, 0.225 ना। 5 5 2 7, 3 2 5 1 6, 9 4 होगा 49.675 आ जाएगा। एकदम आ जाएगा, एकदम आसानी से, एकदम इसमें ज़्यादा। हाँ अच्छा देखो, इसके 3 के नीचे 1 0, 0.3 होगा ना। हाँ प्लस 15 के नीचे 2 0, तो यानी 2 स्थान बाद दशमलव 1 2 लगाएं कि नहीं? प्लस देखो 1 2 3 दशमलव के बाद का अंक 3 गो थे। 1 2 3 हो गया ना। क्या हुआ? 15 यहीं पे बना देते हैं, ठीक है ना। शुरू कर दिया 15। अब देखिए 32.46 गुणे 0.4 प्लस 32 यही है ना, बराबर वाट। कुछ नहीं करना है, गुणा कर लीजिए। 4 6 24 के 4 हासिल, 2 4 4 16 2 18 के 8 हासिल, 1 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 3 12 कगो 0 दशमलव के बाद कगो 1 2
दशमलव के बाद एगो 2 1 3 1 2 3 अब प्लस में 32 जोड़ दो 44.94 2 2 4 3 1 4 44.984 आंसर आया है ना। 16 बन जाएगा यहाँ पे। यस सर 16 बन जाएगा सर। 16 देख लेते हैं। ये तो और हल्का है 0.29 गुणे 0.032 तो पहले 29 गुणे 32 कर लो। 29 गुणे 32 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 2 4 1 5 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 2 6 2 8 87 8 7 5 12 2 हासिल 1 9 कितना आया 928 ना। दशमलव के बाद कब अंक 1 2 दशमलव के बाद कब अंक 1 2 3 तो 3 2 5 1 2 3 4 5 आया है। आया तो जिसका नहीं आया उतार लो। यही है ना 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बराबर 8 था। 17 नहीं बन पाएगा। 17 हम बना देते हैं। 17 बोल रहा है 77/5 को दशमलव में बदलें। 77/5 को दशमलव में बदलें। इसको ये भी बना देते हैं। देख लो 5 से 77 में भाग करेंगे 5 एकम 5 कितना बचा 2 7 50 25 कितना बचा 2 पॉइंट लगाओ 0 पंचों के 20 कितना आ गया 15.4 यही आंसर हो जाएगा। क्या 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 यही है ना क्वेश्चन। देख लो ये तो एकदम हल्का है 25.784 9.024 18.704 प्लस 4 4 8 3 12 2 हासिल 1 8 2 10 11 के 1 हासिल 1 7 14 1 15 5 हासिल 1 9 17 17 5 22 1 23 के 3 हासिल 2 तो 2 1 3 3 2 5 आया है 53.512 दशमलव के बाद 4 4 के बोला जाता है। कहाँ है तुम सर तोड़ तोड़ के बोला जाता है सर। वहीं 4 4 के बोला जाता है तोड़ तोड़ के बोला जाता है। तोड़ तोड़ 5 के बारे को तोड़ तो 19 बन जाएगा। 19 81/4.5 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें यही है ना। इसको सोलो ये तक कुल ही कोनो लेकर के नहीं बना था। देखिए 81/4.5 ध्यान दो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा तो भागा में चल जाएगा। क्वेश्चन में चला जाएगा भागा में तो 81/4.5 अच्छा पॉइंट तो हटा दिए थे नीचे 10 आ गया था ना। ये बताओ ये 10 इधर क्वेश्चन में नीचे भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुणा में। बोलो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत। आप देखिए अच्छा 5 दूनी 10 2 5 10 और 9 5 45 और 9 9 तो 9 दूनी 18 ना होता है जी। आंसर आ गया। समझ में आया। एक बार फिर से देखो ध्यान दो 81/4.5 था ना। अच्छा दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 ना तो 81/45
है नीचे 10 कोची में था, भागा में। भागा में, तो ऊपर जाएगा तो भागा में। गुणा में। अब देखो ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाँचे 10, 9 पाँचे 45 और 9 9 81, 9 दूनी 18। आंसर यही नहीं बना था तू लोग से, हल्का था एकदम। स्टॉप करो। स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन यस सर। 20 नंबर। हला नहीं करो। बड़ा 6.3/8 गुणे 2.6/7। ठीक है ना, इसी को और करना है ना, बराबर बार। बराबर वाट। लो ना, 8 छके 48, 48 2 है नहीं, 8 छके 48, 48 3 51। 51/8 गुणे 7 दूनी 14, 14 6 20, 20/7। 4 दूनी 8 और 4 पाँचे 20। तो देखो 5 एकम 5, 50 25, 255/7 दूनी 14। लेकिन पूर्णांक का आंसर पूर्णांक में 14 से भाग करेंगे कुछ में 255 में, तो 14 एकम 14 कितना बचा है, 5 में से 4 गया तो 1, इसमें 1 आई 5, 14 8 112। 14 8 112 होता है ना हो। यस सर, होता है सर। कितना बचा, 3 बचा ना, तो 3 जाओ ऊपर और 14 आएगा नीचे, यानी 18 पूर्णांक 3/14। आंसर। हो गया सर। चलिए, जे नहीं आया है वो अपना वीडियो देख के अब 20 क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है ना, चलिए जय हिंद।